प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत पाठ सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सब, सभी का नाम। और नाम आपको पता ही है, सर्व का अर्थ होता है सभी और सर्वनाम हो गया सभी का नाम। इस तरीके से सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, तुम, ये, वह आदि। अब हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम तथा छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो का बोध कराएं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं। वह भी हमारे साथ खेलेगा, वह। तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं, तुम, वह आदि। फिर आपका दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है। तो यह आपका निश्चित उत्तर है कि ये आपकी ही किताब है और ये आपका ही घर है। तो यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस चीज़ का कुछ भी निश्चित ना हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर नहीं हो पाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये है तो क्या है, कौन है, कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में लेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए, देखो बाहर कोई आया है। अब आपको नहीं पता वो कौन है, लेकिन कोई तो है, तो बाहर कोई आया है। दाल में कुछ गिर गया है। अब दाल में कुछ पड़ा हुआ तो है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कोई कीड़ा गिर गया है, कि कोई पत्ता गिर गया है, कोई तिनका गिर गया है या कुछ और क्या गिर गया है। तो आपका इसमें एक शक बना रहता है कि कुछ गिर गया है। तो इसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही जानकारी मिल रही है, प्रश्न की जानकारी मिलती है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन। अब इसका एक साधारण सा उदाहरण है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो क्या और कहाँ हमें प्रश्न का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आपने भी सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें संबंध बन के आ रहा है, जो, सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक संबंध बना हुआ है इसमें। फिर आपका अंत में आएगा निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ निजत्व अपनापन बताने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, मैं स्वयं पढ़ूंगी, मैं स्वयं खाऊंगी। अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करूंगी, मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगी। ठीक है। खुद, मैं खुद इस काम को करती हूँ, मैं खुद यहाँ चलकर आई हूँ, मैं खुद यह कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं खुद जो आ रहा है अपनापन दिखाने के लिए स्वयं, खुद, अपने आप आदि ये आपके हो जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह ये हम सर्वनाम के 6 भेदों को समझ गए। अब आगे आपके प्रश्न उत्तर। आपका प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपके लिए एक और प्रश्न है, कुछ सर्वनाम शब्द लिखिए। तो कुछ सर्वनाम शब्द आप लिख सकते हैं, हम, हमारा, हमें, मैं, उन्हें, उनका, मैं, मेरा, मुझे, ये, वह, इन्हें, इनका, तुम, तुम्हारा। इस तरह आप बहुत सारे सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। फिर आपका अभ्यास कार्य, रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं लिखिए। रोहित बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इसमें मैं शब्द किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैं किसके लिए हमने प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा रोहित के लिए, क्योंकि रोहित बोला मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर आपका दूसरा है, नेहा ने गंगा से पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नेहा ने किससे पूछा? गंगा से, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। अध्यापिका ने छात्र से कहा तुम बैठ जाओ। अब तुम बैठ जाओ अध्यापिका ने किससे कहा? छात्र से। तो यह तुम शब्द छात्र के लिए प्रयोग किया गया है। रिया ने पापा से पूछा क्या आप खिलौना खरीदेंगे। रिया ने पापा से पूछा, यानी रिया ने यह शब्द यूज़ किया है अपने पापा के लिए। माली ने फूल से कहा मैं तुमको देख खुश होता हूँ। माली ने यह बात फूल से कही है। तो ये फूल के माली ने कहा मैं शब्द आया है माली के लिए। माली खुश हो रहा है ना फूल को देखकर, तो मैं का शब्द यूज़ किया गया है माली के लिए। तो इसका उत्तर होगा माली। फिर आपका अगला प्रश्न है, दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। अब आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनसे आप वाक्य बनाएंगे। किसने, यह गिलास किसने तोड़ा। तुम्हें अपने घर का पता मालूम है। आप किससे मिलना चाहते हैं। किससे, यह बात आपने किससे पूछी। उन्हीं, ये सामान उन्हीं का है। तो इस तरह आप और भी नए वाक्य अपने आप भी बना सकते हैं। सही सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको सही सर्वनाम का प्रयोग करके उन्हें दोबारा लिखना है। तुम्हारे यहाँ, तुमने यहाँ तुमने वहाँ कोई को देखा। अब कोई को देखा तो कितना अटपटा लग रहा है। तुमने वहाँ कोई को देखा के लिए हम क्या सही सर्वनाम लगाएंगे, तुमने वहाँ किसी को देखा। दूसरा है पिताजी, तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो। अब पिताजी बड़े हैं, हमें उन्हें आदर सम्मान से बात करनी है, तो हम उनको तुम करके बात नहीं कर सकते, हमें उन्हें कहना है आप। पिताजी आप फ़ोन पर किससे बात कर रहे हैं। हमें अपने सभी बड़ों का आदर करना चाहिए और उनसे सम्मानजनक शब्दों में ही बात करनी चाहिए। फिर आपका अगला वाक्य है, सोहन ज़रा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है। अब इस वाक्य को सही करने के लिए आपको सही सर्वनाम ढूंढना होगा। बाहर कुछ खड़ा है तो गलत है, कुछ की जगह होगा कोई। सोहन ज़रा देखो तो बाहर कोई खड़ा है, तो यह आपका सही सर्वनाम का प्रयोग होगा। तुम तुम्हारी पाठशाला जाओ। अब ऐसे नहीं कहते हैं ना किसी से तुम तुम्हारे स्कूल जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ। तो तुम तुम्हारे नहीं होता है, तुम्हारे की जगह हम यूज़ करेंगे अपने। तुम अपनी पाठशाला जाओ। अगर आपको कोई कहेगा तुम तुम्हारे घर जाओ, तो हम कहेंगे तुम अपने घर जाओ।
ठीक है, तो यह इसका सही उत्तर होगा तुम अपनी पाठशाला जाओ। तो इस तरह ये आपके सर्वनाम के वाक्य भी सही करके आप दोबारा लिखेंगे। तो बच्चों, यह था आपका पाठ सर्वनाम।